वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम सा रेवाम इव विस्पतिर्दैव्यः केतुः शृणोतु नः। उक्थैः अग्नि बृहद्वानुः। वह धनवान के समान प्रजानायक दिव्यत्व चिन्ह हमारा श्रवण करे। वेद मंत्रों द्वारा प्रकाश की ओर ले जाने वाला अत्यंत प्रकाशक। ये ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 27वें सूक्त का 12वां मंत्र लिया जा रहा है। जन है जो उससे अधिक जानते उनसे वेदों का श्रवण करे, सुने कि इस मंत्र की क्या व्याख्या है, क्या कहा गया हमको, इस मंत्र में क्या करने के लिए कहा गया, तो वो डाउट क्लियर करे। क्योंकि उससे जो ज्यादा जानने वाले होंगे वो उस मंत्र की सटीक व्याख्या करेंगे कि यार इसमें ये बात कही गई, ये विशेषताएं हम अपने अंदर उत्पन्न करें। तो जब ये चीजें प्रारंभ होंगी, वो श्रवण करने वाला होगा तो, और ईशान के कपोल कल्पित स्वरूप को न माने, भगवान के काल्पनिक स्वरूप को न माने, उसके वास्तविक स्वरूप को माने कि ईशान की जो विशेषता है परम पिता परमेश्वर की, कल्पनाओं से ना, या लोगों ने बताया कि वो ऐसा है, कल्पनाओं में जो है कि वो ऐसा है, उसकी ये मूर्ति है, वो इस तरीके का उसका स्वरूप है, ये है, वैसा ना, वो उसके वास्तविक रूप को मानने वाला। और वास्तविक रूप कैसे मानेगा? वेद को पढ़ेगा। वेद में ईशान की परिभाषा, ईशान के विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है कि वह कैसा हो ईशान, कैसा है ईशान। तो उसके वास्तविक स्वरूप को वो मान। इसमें दिया भी है कि वेद मंत्रों में बतलाए गए अनुसार ही ईशान के विषय में जानने वाला हो। वेद में बताए गए अनुसार ही, ना कि कपोल कल्पनाओं के माध्यम से। वेद में जैसा ईशान का स्वरूप बताया गया वैसा ही वो उसको मानने वाला हो, तभी उसका जीवन सफल होगा। अगर हम ऐसा मानेंगे, वेद को उसके सही स्वरूप में हम यदि मानेंगे, ईशान को उसके सही स्वरूप में मानेंगे, वेद को नहीं ईशान को, यदि हम वेदाध्ययन करेंगे, वेद को पढ़ेंगे और ईशान के विषय में जानेंगे और उसके सही स्वरूप के विषय में मानेंगे, तो एक अजीब अलग हमारे अंदर एक आत्मबल उत्पन्न होगा कि यार ईशान इतना है, ऐसा है, ईशान की ये विशेषता है, ईशान इतना महान है। तो वेद में सारी चीजें दी गई हैं। तो ईशान, तीसरी विशेषता ईशान यही कहता है कि ईशान के विषय में वास्तविक उसको ज्ञान हो कि वो कैसा है। ये तभी हो पाएगा जब वो वेदाध्ययन करे। प्रत्येक मानव हित, जनहित और विश्वहित करने वाले व्यक्ति को ईशान के विषय में भली भांति जानना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि मानव हित, जनहित, विश्वहित के कार्य में कभी भी ऐसी परिस्थिति आ सकती है जब ऐसे व्यक्ति को दुष्टों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। उस समय ईशान प्रणिधान ही उस व्यक्ति को बल प्रदान करता है। जब आप उसके मार्ग में रोड़े अटकाएंगे, उसके मार्ग में बाधा उत्पन्न करेंगे, तो उस समय उनको उन दुष्टों से उसको सामना करना पड़ सकता है। उन दुष्टों से उसका सामना होता है, क्योंकि वो उसको अच्छा नहीं करने देंगे। हमेशा दुष्ट प्रवृत्तियां, राक्षसी प्रवृत्तियां, दानवी प्रवृत्तियां हमेशा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहती है। वो इसलिए कुछ नहीं कर पाते क्योंकि सत्पुरुष उनकी खूब धुनाई करते, सत्पुरुष उनको नष्ट भ्रष्ट कर डालते। और वो पनपते भी कब हैं? वो इसलिए नहीं पनपते कि वो बहुत ताकतवर होते हैं या बहुत उनके अंदर बहुत शक्तियां होती। वो इसलिए पनपते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो सत्पुरुष होते हैं वो एक हद तक हिंसा को अवॉइड करते हैं। वो कहते जाने दो यार, जाने दो यार। और उसी का नतीजा होता है कि वो दुष्ट शक्तियां जो है वो प्रबल होने लगती है। उनको लगता है अरे यार ये तो डर रहा है। वो क्या, उनकी सहनशीलता को अपना उनकी कमजोरी समझते हैं। दुष्टों के साथ समस्या ये होती है, सत्पुरुषों से वो कभी ये नहीं कि सत्पुरुषों से वो ताकतवर हो, मानसिक रूप से नहीं होते। सत्पुरुष ज्यादा ताकतवर होता है, लेकिन सत्पुरुष अहिंसक होता है, उसके स्वभाव में अहिंसा होती है। हिंसित वो बहुत अंतिम समय में होता है, जब अति हो जाती है, नहीं तो वो अवॉइड करता है, हिंसा को अवॉइड करता है, और दुष्ट इसी का फायदा लेते हैं। तो जब व्यक्ति क्या है, जब मानव हित करता है,
विश्व हित, जनहित के लिए उठता है, तो दुष्ट शक्तियां उसको दबाने का प्रयास करेंगी, उसके मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करेंगी। उस समय उसका ये जो ईशान प्रणिधान है वो उसको बचाए रखता है, मानसिक रूप से उसको कमजोर नहीं होने देता। उस व्यक्ति को, उसको ये लगता है कि नहीं, मेरा ईशान है, ईशान के स्वरूप को वो जानता है, तो लगता है नहीं, मैं अपने रास्ते पे सही हूं और ईशान मेरी सहायता करेगा, भगवान मेरी सहायता करेगा। तो ये जो एक आत्मबल है, ये जो अनुभूति है आत्मबल की, जो आत्मविश्वास की जो अनुभूति है, वो हमें ईशान प्रणिधान से ही प्राप्त हो सकती है। नॉर्मल आपको बिना उस भावना को अपने अंदर जनरेट किए या उत्पन्न किए वो चीज हमको प्राप्त नहीं हो सकती। क्योंकि हम देखते हैं हमारे इतिहास में, यदि हम देखते हैं तो हमारे जो नायक थे वो बहुत अधिक शक्तिशाली थे, ज्ञानवान थे और हिंसा को बहुत हद तक अवॉइड करते थे। हम अगर अपने इतिहास में हमारे महापुरुषों को देखेंगे, हमारे महानायकों को देखेंगे, जिन्होंने भी हिंसा, जिन्होंने भी दुष्टों का दलन किया है, तो आप हिस्ट्री में जाओगे, इतिहास में जाओगे, तो आप देखोगे कि शुरू में उन्होंने बहुत अवॉइड किया और शुरू में बहुत प्रयास किए कि वो दुष्ट व्यक्ति सुधर जाए, अपने सन्मार्ग पे आ जाए, लेकिन उस व्यक्ति ने कभी कुछ मार्ग ही नहीं छोड़ा। तो अंतिम विकल्प उनके पास यही रह जाता है कि अब इसको नष्ट भ्रष्ट किया जाए, ताकि समाज में तो शांति रहे, जो समाज में जो लोग हैं वो अच्छे से जिए। तो इसलिए व्यक्ति जो है वो फिर दूसरा फिर दुष्टों का दलन करता है, दुष्ट दलन करता है। तो ईशान ऐसे ही व्यक्ति को तैयार करता है, वेद ऐसे ही व्यक्ति को तैयार करता है। वेद बहुत मैच्योर व्यक्ति को तैयार करता है कि जो समाज के लिए प्राणवायु के समान है। समाज, उसके बिना समाज की कल्पना न की जा सके, एक श्रेष्ठ समाज की, और हमारे नायकों ने करके दिखाया है ऐसा। हमारे एक से एक नायक हुए हैं, आप जिन अभी हो आते भी जाते हैं लोग, हम जिनके विषय में पढ़ेंगे, जब से सृष्टि बनी है अनेकानेक हमारे नायक हैं, जिन्होंने अपने आचरणों से, अपने चरित्र से समाज को परिवर्तित कर दिया। समाज कहीं और जा रहा था, समाज को फिर से रास्ते पर लेके आए। तो ये क्रम सृष्टि के प्रारंभ से चल रहा है। तो ईशान यही कहता है कि आपको कुछ विशेषताएं अपने अंदर उत्पन्न करेंगी। ये मंत्र ऐसे लोगों के लिए है जो अच्छा करना चाहते हैं जीवन में, जो जीवन में कुछ समाज को देना चाहते हैं, उनके लिए प्रेरणा वाला मंत्र है, प्रेरणादायी मंत्र है कि वो कहीं भी हो, वो इन विशेषताओं को अपने अंदर उत्पन्न करें। वेदाध्ययन तो करे ही करे, लेकिन ये विशेषताएं वो कम से कम अपने अंदर उत्पन्न करें। और उनको, उन लोगों को ईशान कहते हैं कि आप ऐसा करके कुछ गलत नहीं कर रहे, आप बहुत श्रेष्ठ काम कर रहे हो, आप विश्व को आर्य कर रहे हो, आप खुद तो श्रेष्ठ हो ही रहे हो, इस सृष्टि को भी आर्य कर रहे हो। तो ये जहां है जो व्यक्ति वहीं रहे, जिस स्थान पर रहता वहां रहे, और उसको ये सामाजिक चेतना उसको लानी चाहिए, वो खुद ये काम करे ताकि लोग उससे प्रेरणा लें। ये विशेषताएं वो अपने अंदर उत्पन्न करे, चाहे वो कोई व्यक्ति हो। जो ये करेगा वो ईशान का प्रिय पात्र होगा, वो परम पिता का प्रिय पात्र होगा। प्रकाश की ओर ले जाने वाला अत्यंत प्रकाशक, वह स्वयं अत्यंत प्रकाशक हो, प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किसी भी परिस्थिति में बंद ना करे। सबसे बड़ी बात यह कि अत्यंत प्रकाशक, ईशान कहता है कि जो प्रकाश की ओर ले जाने वाला हो वो अत्यंत प्रकाशक हो, जो लीडर हो, जो आगे ले जा रहा समाज को, वो उसको प्रकाशित होना आवश्यक है, और ऐसा प्रकाशित हो कि अत्यंत हो, लोग उसके चरित्र में कोई दाग न निकाल पाए, क्योंकि दुष्ट तो है ही, उनको तो कुछ ना कुछ चाहिए कि वो प्रयास करे निकालने का, लेकिन निकाल ना पाए। उसका चरित्र इतना शुभ्र हो, इतना उज्जवल हो, इतना श्वेत हो उसका चरित्र, कि वो चारित्रिक रूप से इतना स्ट्रांग हो, इतना मजबूत हो कि तब उसकी उस विशेषता, उस चरित्र की विशेषता उसको और प्रकाशित करती है, और समाज के लोग उसको स्वीकार करते हैं, उस व्यक्ति को। तो
ईशान कहता है कि आपको ऐसा बनना है और प्रकाश की ओर ले जाने का कार्य किसी भी परिस्थिति में बंद न करेगी।